ये तो भाई डबल रुपये कर रहे हैं और ये धंधा ही और है। टोटली ताल्लुक हमने पैसा दे रखा था उस मानस को, जो एक्सपायर हुआ है उसको भी, ये पार्टनर भी। फिर भी उसने मेरे पाँव पकड़ लिए ईश्वर ने, भाई पंचायती तौर पे भाई तेरे पैसे देंगे, क्यों लुगाई आती घर सबका जुलूस कटवाओ है। इन्होंने तो कम से कम 1-1.5 साल से ये फ्रॉड बना खंडा रखा था, कम से कम ये 2-4 हजार करोड़ से भी ज्यादा पैसे लेके फरार हो रहे हैं। फिर इसने हम क्या कहते हरियाणा का विजय माल्या, यो विजय माल्या तो भी बहुत ज्यादा है, विजय माल्या तो इसने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया, इतना पैसा इसके पास है। राम राम जी सारे छोटे बड़े बन भैया ने का किया ने। तो आज हम पहुंचे हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट गांव बामड़ा। ये बे आड़ा पहुंचने का कारण के बनया और के बात है, बात घनी खास और घनी कसूती बात है भाई जी। लाग पहले सब तो पहले कह दियो शेयर मार दियो, लाइक शेयर कर गया टोटा तो दुख हो जाएगा घना मोटा। ये भी बात है कि क्यों पहुंचे, के इन भाइयों के नाम है, क्यों इन बुलाने पड़े, ये भी वाह भाई यह बात तो ये भाई बता देंगे, वह बढ़िया लगेगी। तो नाम बता दियो पहले तो अपना। सुरेंद्र है, गाँव बामड़ा से। राम राम सब भाइयों ने। तो भाई के कारण बनया है जो याद करने पड़ गए, भाई बुलाने पड़ गए, वो भी बता दीजिए। ये जी हमारा भाई है, पड़ोसी ही। इसके मामे लगते थे गांव तालू में। उन्होंने कोई कारोबार करा था शुरू में चीनी का, तो उन्होंने आके इससे बोला भाई तू साजीवाड़ में आ जा और कुछ पैसे दे दे। तो इन्होंने कुछ पैसे दिए। नाम क्या भी अपना पहले नाम बता दे सारे भाई ना, राम राम कर दे। तो नाम है, गांव बामड़ा है भाई, दिनेश भाई। बात कुछ ऐसे है दिनेश भाई, अपने तालू में मामे हैं अपने, वहाँ अपना मामा लड़का है ईश्वर नाम का, उससे थोड़े अपनी आ जाए ठीक है। वो आया अपने पास, भाई ऐसे ऐसे एक मिल में चीनी का कोई धंधा कर रहे हैं अभी, उसके लिए न इसमें मुनाफा भी ठीक है और इसमें कुछ पैसे एडजस्ट कर लो। तो दिनेश भाई शुरू में तो उस पर थोड़ा भरोसा किया कम है, बाद में एक बार फिर आया वो। दोबारा आने के बाद हमने बोला भाई ठीक है तू ये काम चालू कर दे, हम तेरे को पैसे दे देंगे। सबसे पहले कितने दिए थे? आप ही ने उसको दिए थे 28 लाख रुपए शुरू में, जब पहली बार आया वो तो 28 लाख रुपए ले गया था। ऐसा 2-3 महीने तक चलता रहा। आप ही ने बोला भाई बीच में भाई ईश्वर है, इसमें कुछ मुनाफा वगैरह हुआ हो न तो कुछ हिसाब कर ले अपना। तो उन्होंने बोला भाई सतु इसमें कोई ज़्यादा मुनाफा चीज़ हो ही नहीं है, अभी शुरू हुआ है गाँव में, मतलब कस्टमर बने नहीं हैं भाई, ये धंधा चाल नहीं रहा। तू ऐसा करे कुछ पैसे और लगा इसमें इन्वेस्ट करे। हमें एक कंपनी है राइडर की, ये जो हाँ ये जो घरेलू सामान होता है ना इसके लिए, ये इसमें तू पैसे दे देगा ना तो ये कंपनी लेके आ रहे यहाँ पे, इसमें तेरे को पार्टनर बना दूंगा मैं। तो हमने भाई 5-10 दिन का उससे टाइम लिया, भाई तो 5-10 दिन बाद आना फिर देखते हैं। फिर उसका पार्टनर है कि यशवंत, वो भी, और उसका लड़का अंकित और ये मम्मा का लड़का ईश्वर, ये 10 दिन बाद अपने घर ना आ गए। इन्होंने कुछ कागज़ दिखाई उस कंपनी के और जगह बताई अपने को मैम में। उसका भाई हराम नवाज है, वो वहाँ पे शोरूम कर रहा है ठीक ये घरेलू सामान का। तो इसमें आप इन उसकी एक रिश्तेदार तय इतना बात कर रखी थी जो कि इस फौज में लग रहा है, उस तक आप इन 45 लाख रुपये मांग लिए। यानी कि इसमें अकेले आपका नहीं कि रिश्तेदार का भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा भाई साहब एक बात पूछूंगा मैं, जो आपने 28 लाख रुपए शुरू में दिए वो अपने पास से दिए थे? हाँ वो अपने पास से दिए थे, जैसे खुद के पास थे। एक भाई है अपना मास्टर छोटा, उसकी तनख्वाह पे लोन करा रखा था। तनख्वाह पर लोन, क्योंकि नाम यह बात पूछना चाह रहे थे 28 लाख किसी का भाई आजकल गाँव में मुँह तब रुपया बतेरा हो जाए है, पर एक आधे हिसाब भी हो जाए। भाई ने सोचते हैं भाई इतना रुपया है तो कैसे होया, क्यों करो या कितना आया नहीं। वो बात अपने भाई से है ना लोन करा रखा था, उसकी तनख्वाह पे लोन था, वो उठा के दे दी उसको। फिर अपने को शोरूम दिखा के लिया मैम में, मैम शोरूम ठीक था, पिन ठीक दिखा, उसमें सामान भी काफ़ी पड़ा हुआ था। तो ये 45 लाख रुपये आप इन उसकी दे दिए। ये 45 लाख उसके जो आप रिश्तेदार बता रहे हो डिफेंस में, आप ही ने उसको बैंक के द्वारा चेक दे दिए, ले गया वो। 1-2 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन शाम को यशवंत का फ़ोन आया मेरे पास, जो उसका पार्टनर है, भाई ऐसे ऐसे ईश्वर की तबीयत बीपी लो हो रहा है और इसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है। तो मैंने कहा भाई इसने तो अस्पताल में लेके जा तू। तो वो ये ईश्वर आपके मामा का लड़का है? हाँ ये अपने मामा लड़का है। तो उसकी बोला बीपी डाउन हो रहा है भाई, इसने एडमिट कराऊंगा। तो मैंने उससे बोला भाई तू इसने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में ले जा। तो वो ने बोला भाई कुछ पैसे हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो सर अपने पास पैसे धरे थे 10 या 15 लाख रुपए करने।
माँ भाई तू किसी टाइम से कंधा हो तो मैं लेके आऊँ तेरे पास पैसे, और नहीं तो किसी भाई ने खंदा दे। तो उसने अपना लड़का था अंकित, वो खंदा दिया पैसे लेने के लिए। वो अपने से यहाँ से पैसे ले गया। उसका भाई है रामनिवास, हॉस्पिटल में हमने फ़ोन करने के बाद वो भी हॉस्पिटल पहुँच गया। तो उसको एक गलत हॉस्पिटल बता दिया, एडमिट कहीं करा रखा था, हॉस्पिटल दूसरा बता दिया। ये आड़ा बात भाई साहब, एक चीज और आ जा है कि ये जो आपका मामा का लड़का था, ये बीमार हुआ है, इसे लेके भी चले जाए हॉस्पिटल में। ये वे खुद लेकर गए, कौन ले गए? उसके पार्टनर जो उसके साथ में थे। तो ये वे उनने मान लिया पार्टनर तो हॉस्पिटल में ले गए। मेन बात आ जाए, जब भी कोई आदमी बीमार हुआ है या घर का मेंबर बीमार हुआ तो सब तो पहले घर वाले ही आगे आया करे। ये घर वाले तो फिर उनने फोन करे है, उन्हें गलत एड्रेस बताया, यानी कि हॉस्पिटल दूसरा बता दिया। ये भी आड़े एक सवाल और लिख रहा है, यो सवाल न्यू लिख रहा है जो आपके मम्मा का लड़का अगर सब कुछ सच सच था तो उनने हॉस्पिटल का नाम झूठ बोलने की जरूरत की थी। यही तो एक चीज है भाई साहब, आगे बताऊंगा ना तो उसमें पता चलेगा आपको। वो भाई हंडा फ्री करेगा दूसरे हॉस्पिटल में, फिर उसने बताया भाई तू इसमें आ जा, इसमें नहीं है, गलती से निकल गया नाम। फिर वो उसमें चला गया। तो वहाँ पे रामनिवास ने अपने पास फ़ोन किया, भाई उसको आधे घंटे बाद ठीक हो गया है ये, और इसको छुट्टी मिलेगी। अच्छा ठीक हो गया फिर वो ईश्वर? भाई जो दवाई पानी थी डॉक्टरों ने इसको दे दी, और ये बिल्कुल ठीक है, आधे घंटे में इसको छुट्टी मिल जाएगी। उसके पार्टनर थे? नहीं, उसके भाई ने कही, रामनिवास ने, वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल में चला गया वो। ठीक है। तो ये होने के बाद आप ही थोड़े नू हो गए, भाई था ठीक हो गया, माँ भाई इसने घर न लिया हो तड़के आ जावा कन दो तो हम ही बावा। तो वन ले भाई बरात ने के करोगे, ये छुट्टी तो मतलब नाड़ी हेदन छपू छपू हो रहा था, भाई छुट्टी मिल जाएगी, आप सुबह मिल लियो इससे। तो सुबह जब दिनेश भाई आप ही उठे तो पता लगा वो तो रात ने एक्सपायर भी हो लिया, और उसकी रात को दिन छिपने के बाद दाग भी दे दिया। आपको कहा गया कि ठीक हो लिया, उसके बाद सुबह उठकर अपने पता चला है कि वो एक्सपायर हो लिया और दाग भी दे दिया। ये भाई साहब यह बात वे में होंगे जब सामने यह बात जरूर पूछी जाएगी, जरूर पूछी जाएगी कि ऐसा के आफत आ गई थी जो ई भाई ज्यादा ठीक होने की बताई गई, और उड़ा हुआ एक्सपायर हो लिया, दाग भी दे दिया गया। आप फिर आप तो दाग भी नहीं पहुंचे होगे, फिर दाग पर भी नहीं बताई गई और ना पहुंचे। सुबह आप ही गए तो उसके भाई थी कही भाई कम से कम ठीक है भाई, मानस तो हो लिया था भाई, कम से कम हमने बता दे, हम दाग बता सका थे कि दूर थोड़ी थे लगता, जो दिन रात हम था पार्टनर था रे सारे। कौन से काम के थे ये ताल्लू गांव के। तो फिर वो तो भाई साहब एक तो सारे भाइयों ने मैं बता दूं, अगर बिहानी तय ताल्लू गांव ज्यादा नहीं, करीब करीब 25-20 किलोमीटर पड़ जाए, इतना है पड़ा है बामड़ा था, ताल्लू दनाना है ना, ताल्लू दनाना बामड़ा था, करीब करीब 20-25 किलोमीटर के आसपास पड़ा। मुश्किल 8 घंटे आ रहा था, इसी आफत नहीं थी। अगर जो नजूठ क्यों बोलनी पड़ी, यू भी एक मोटा कारण हो सके है और कोई षड्यंत्र भी हो सके है। हाँ ये बिल्कुल षड्यंत्र है दिनेश भाई। फिर आप ही सुबह गए तो रामनिवास ने बोलिया भाई देख जो होनी जानी थी वो तो होगी भाई, मैं साथ में था, और भाई तेरे जो पैसे ले रखे ना माँ भाई, मन इस चीज़ तो कोई मतलब नहीं, मैंने मेरे पैसे बता या फिर वो कंपनी बता कहाँ पे है। तो पहले तो उसने बिल्कुल मना कर दिया भाई, मैं मेरे भाई के लेन देन के अंदर बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर जैसे ही उसके पार्टनर थे अंकित, यशवंत, ईश्वर, वो भी बुला लिए घर कुटुंब में इकट्ठा होके। वो न बोले भाई ये दिन हो लेने दे, उसके बाद जो हाँ भैया 13वीं होया कर, इसके बाद तेरे जो पैसे हैं ना वो दे देंगे। इसके दौरान आप ही ने एक चीज़ पता चली दिनेश भाई, जैसे ही आप ही मान लो वहाँ पे रिश्तेदार थे, एक दो बार गए आए तो वहाँ पता ये यहाँ पे कुछ बता रहे थे, वहाँ पे कुछ निकला। वहाँ पे एक दो भाई से जैसे आपने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये तो यहाँ से सारा तो गांव का या गुआंड का पैसा ले रहे हैं, ये तो पैसा डबल करते थे, 5 महीने में पैसा डबल करते थे लोगों से, अरबों खरबों रुपया ले रखा। ताल्लू गांव से कोई ऐसा घर नहीं है एक भी जिसके पैसे नहीं ले रही है। उन्होंने 5 महीने में जैसे लाख रुपये ले लिए तो 2 लाख रुपये 40-40 हज़ार की 5 किस्त देनी थी। तो आप इन इस चीज़ का वहाँ दिनों के अंदर ही पता चल गया भाई ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अच्छा भाई साहब आपने ये बाद में पता चला कि पैसे डबल करके नहीं दे हुए हैं, ये भी आप बात तो भाई साहब जो गांव वाले थे जो इन बातों बकाई में आ गए 5 महीने में पैसा डबल कर देंगे, ऐसा कौन सा मोटा बिजनेस हो गया जो 5 महीने पीछे डबल हो जाए, उनके बात दिमाग में कोई ना बैठी। वो तो पूरा ताल्लू या गुआंड लगा लो आप, कोई मानस श्यामी आना चाहो तो आ सके भाई, झूठी बात नहीं ये। उसमें भाई साहब टोटली ताल्लू गांव ने पैसा दे रखा था उस मानस को, जो एक्सपायर हुआ है उसको भी, ये पार्टनर भी। वो रामनिवास से बोल रहा है सारा पैसा मेरे पार्टनर ले रहे हैं,
जो मेरा भाई एक्सपायर हुआ है वो 2 दिन या 3 दिन जैसे ही बीमार हुआ है या मानसिक परेशान था वो, उसका सारा पैसा यशवंत, अंकित और ईश्वर इन्होंने गांव में जैसे किसी के घर पे रख रखा था, उस वहाँ से उठा के अपने घर पे ले लिया या अपने कंट्रोल में ले लिया वो सारा पैसा। उसके बाद ये एक्सपायर हो गया। तो इबे या भी टाइमिंग और संजोग परमात्मा का कवा या टाइमिंग कवा या फिर ये षड्यंत्र एक चीज आड़ा कसुत्ती लिखड़ी। ये बिल्कुल षड्यंत्र था दिनेश भाई, बिल्कुल षड्यंत्र था। 2 दिन पहले सारा पैसा इकट्ठा करना, यानी कि बड़ा सीधा सीधा इशारा यूजा है भाई साहब। अगर जो ये मान लिया आदमी ने उनने की बेरा था कि 2 दिन पास मर जाएगा, पहले पहले पैसा इकट्ठा कर लो, कर लिया ना। गांव में जो 2-3 जगह पे पैसा रखा हुआ था ना, यशवंत ने, इसके लड़के अंकित ने और ईश्वर ने, ये 2 दिन पहले घर से कहता हुआ कहते पैसा उठा के अपने घर पे रखा है। 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो गया। एक्सपायर ये क्या नाम बताया आपने उनका? ईश्वर। हाँ हो गया, चलो भाई ठीक है। आपने ये इकट्ठे हो गए दोनों पार्टनर भी और मामा लड़का ये राम निवास भी। ये ले भाई दिन हो जाए तेरे पैसे दे देंगे, तू फालतू या लपचेड़ ना करे। माँ भी हम तो आड़त फ्रॉड पनार ये कर रहे थे, हम तो दोनों पीछे करो थे। कहाँ पे तो वह कंपनी है, कड़ा वो ज़मीन ले रखी है। तो ये मेरे को दिखा के लाया एक प्लाट में 380 गज का। बोले ये प्लाट है, कंपनी तेरे नाम कर देंगे, अगर तू धंधा करना चाहता हो तो ये दिन हो लें दे, इसके बाद तू तेरे नाम कंपनी करा देंगे और ये ज़मीन हमारी हो जाएगी, आप ही धंधा शीर में चला लेंगे। माँ भी चलो ठीक, आदमी गया है भाई, यो धंधा चला लेंगे। दिन होने के बाद जैसे ही वो घर कुणबा इकट्ठा कराया तो उन्होंने हाथ जोड़ के अंकित, यशवंत और ईश्वर ने, भाई तेरे पीछे हम त्यौहार टप लेंदे, भाई दिवाली से अगले दिन तेरे पैसे दे देंगे। दिवाली वाली रात को अंकित का मेरे पास फ़ोन आता है, चाचा ऐसे ऐसे गांव वाले ने हमारे घर पे ज़्यादा मानस आ गए हैं, कुछ बाहर से हैं और ये गाड़ी और ये सामान तोड़ फोड़ के उठा के ले जा रहे हैं। यू फोन आपका किसका आप दो रहे? ये अंकित का, जो यशवंत का लड़का है। यानी कि यशवंत जो इसका ईश्वर का पार्टनर था, उनका लड़का का फोन आवा है, गांव वाले इकट्ठे होकर हमारा सामान ठालना रहे करते हैं। तो इतना तो भाई साहब एक चीज और भी है, मान लिया उसमें एक चीज छोटी सोचने की बात भी थी कि इस काम में सबसे पहले तो 112 की हेल्प ली जाती। उनको बोले है भाई पुलिस ती फोन कर दे, तो वो ले चाचा तू आज मेरे को करे यार याद कटवा दे आ की आड़ है। माँ भाई चल मैं न आऊँ हूँ। मैं वहाँ पे दिनेश भाई गया रात को करीब 10 बजे के आसपास गया, तो कुछ एक तो गांव के कुछ घर कुणबई मानस थे वहाँ पे, 1-2 तो स्कूटरी बच रही थी, कुछ एक कंबल थे, एक आधी वॉशिंग मशीन थी। वह मैंने एक भाई का काके ताऊ हुन का उड़त उठा कर वह उनका खड़ी कर दी। 2 गाड़ी थी, उसके ताऊ का घर न खड़ी करके आया। वो बल्कि बोल रहा था भाई तू पलवान ये अपने घर न ले जा बम्बड़ है। माना भाई मैं ले जाऊँगा, तड़का मानस शाम चीज़ हो की ये तड़का चोर बाजू मान ले रात न ले आऊँ भाई, आपका जो मर्द सामान ठा लेगा ये और भी ठा रखा तड़का मेरा ला दे, मेरे तो इतने पीछे ही मैं सुलझदा ही नहीं। तो माँ गाड़ी भाई तेरा ताऊ का खड़ी है था, सारे सहमत हो जाओगे तो मैं तड़के गाड़ी ले जाऊंगा, मेरे पीछे कटवाऊंगा। नूनी है भाई इन मत मैं कटवाऊंगा भाई, गाड़ी 20 की है 10 की है तो वह 10 मेरे कम कर दियो। तो नू होंदी 1:30 बज गया हमने रात के, आप ही घर ना आ गए उस दिन रात नहीं 1:30 बजे मैं घर ना आके सो गया। तड़के ही उठा तो उड़ो मामा लड़का फोन आया भाई, वो तो सारे लुगाई पताई और सुधा परिवार आड़त जाली है भाई, इस घर में ताला लग रहा है, आड़ डांगर पशु सब कुछ गाल की, वो राम जाने क्या मैं गाल की ले गए भाई। आप ही इस चीज़ का नहीं पता, आप ही उड़ गए तो गांव वाले उनकी ज़मीन न बाण लाग रहे थे, जो उनके किले हैं उन गांव वाले बाण लाग रहे थे। आप ही गए जब इसमें आप ही तो मान ले तड़का कोर्ट में ही बढ़ सका हाँ भाई, थाने में भी बढ़ सका हाँ, आप ही क्यों तो किले का नहीं बाजा क्यों, और ये सिस्टम देख के भाई दिनेश आप ही वापिस आ गए। ये आड़े भाई बात एक और आई सतु कि जो आप न्यू करे हो और वो रात ने सामान जब आप गए हो सामान बोलिया कुछ रह रहा था, कुछ उठ लिया था, फिर आपने उड़े के देखा भाई गांव वाले वाक्य में खसोटी कर रहे थे या वो सामान भी उन्होंने कुछ गायब कराया कदे? आप ही गए जब उड़ा कोई नहीं था,
कोई गांव का मानस नहीं था। एक दो उसके काके ताऊआ के बालक थे, 2-4 बालक मैं खुद मेरे साथ। कुछ ऐसा नहीं देखा आपने जो जो किसा वो फोन होता था सामान नो से नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं था ऐसा गदरफन, कुछ नहीं मत रहा था। कोई एक आधी स्कूटरी खड़ी थी, 1-2 वॉशिंग मशीन थी और 1-2 ये कंबल वगैरह थे जो अपना इस धंधम बता रहे थे वह। और उड़ा कोई ऐसा नहीं था कि भाई उड़ा मारा काट चल रही हो कि या कोई बाहर की पब्लिक बढ़ रही हो। बल्कि उस जिस दिन वो भाग के गए ना उस दिन तड़के ज़्यादा उपद्रव उतर रहा था उड़े। वो जो किले बाण लाग रहे थे या घर के ऊपर का लखाव थे, फिर भी उनका घर न कोई नहीं बढ़िया। भाई नु को तड़के भी कोई मानस उनके अंदर नहीं बढ़िया घर के। फिर सर ये हो गया, उसके बाद मैं अपना आ गया अपने कानूनी कार्रवाई वाली चीज़ पे चीज़ कर दी। फिर मैं गया रामनिवास के पास, जो अपना मामा लड़का है जो एक्सपायर हो रहा है उसका भाई, ईश्वर का भाई। हाँ उस दौर गया मैं मैम में, वो छोरा भी था उसका लड़का। माँ भाई रामनिवास है, ये गलत काम करने लाग रहे हो, जो तेरे पार्टनर्स हैं या तू था भाई उनने मेरी हाँ भरी। अगर बात जालूजी वाली चीज़ थी तो या तू कह तो मैंने पहला बता। उससे दिन वो भी ताल्लू तय मैम चला गया, वो वहीं दिवाली वाली रात वो भी वहीं पर था, वो भी चला गया। तो अगले दिन मैंने उड़ो ऑफिस में जाके माँ भाइयों जो सामान पड़ा है यू आपके पीछे दिवाली का अगले दिन की ओट रखी थी उन्होंने। और यू सारा सीन क्रिएट होया है दिवाली वाली रात ने 1 बजे के बाद हुआ है ये, 1 या 1:30 बजे तक तो मैं वहाँ पे था, उसके बाद हुआ है। तो रामनिवास थी माँ भाई ऐसा कर रामनिवास है देख वो पार्टनर जो से भाई पहला तो खोटल हो थम भाई चीज़ तो थम नहीं कराई है, आना जाना भी थम न कराया हमारा उन गली। और भाई जब भाई तना कुछ इस बारे में बेरा हो तो तू मैंने बता दे, मैं उन तब मिल के मेरे पीछे ले लूँगा। तो वो बोला भाई मैं क्या करूँ, मेरा भाई ये मार रखा बताऊँ हूँ भर्ती की उसने यह चीज़ भाई मैं खुद दरखास्त दूंगा इस बारे में। माँ भाई तू ईबती कड़ा था दरखास्त नहीं, ईबती क्यों नहीं देता भाई दरखास्त। वो उससे दिवाली कै दिन पहले मरा था यो भाई ईश्वर 10 न मरा था, 10 ने मरा था, 24 की थी दिवाली यानी कि 14 दिन पहले। और यू 13 में भी मेरे ख्याल 20-21 तारीख के आसपास बनी होगी, क्यों एक दिन घटिया करा अपना। तो ये भी जय मान लिया उसका या डाउट पहले था तो वो पहले उनकी लिए क्यों मिल के आ गया था फिर। वो बताऊंगा आपने, वो जो यशवंत है ना जो उसका पार्टनर है वो इसके साथ मिला हुआ है रामनिवास के साथ। ये इससे कुछ इनकी आपस में देन लेन की बात हो रही है। जब वो इनकी हाथों भर लेता है तो ये कहता है नहीं ये तो मेरा भाई ने तो खुदकुशी की है। और जब वो किसी बात से मुकर जाता है ना तो दरखास्त के लिए हमारे साथ रड़ देता है, तैयार हो जाता है भाई चलो दरखास्त देंगे। हाँ मतलब नहीं उनका पलड़ा भारी थी, नहीं बैठ गया, उनका पलड़ा भारी थी, नहीं बैठ गया। राजी बोल रहे हैं ना तो उनका रड़ दे है वह धमकान लग जाए ना तो मारका नहीं होले है। तो उस शोरूम में दिनेश भाई कम से कम 5-7 करोड़ रुपया सामान था। जबकि ईश्वर ने मेरी नू बताई थी रामनिवास के शोरूम में जो सामान है ना वो मेरे पीछे का है भाई, जो ये मैंने कुछ भी कर रखा है फ्रॉड काम में किमें कर रखा है यो मेरे पीछे का है सारा माँ भाई, यो सारा सामान ईश्वर का है। तो उसने के 420 कर रखी है दिनेश भाई, उसमें एक बढ़िया पार्टनर दिखा रखा है उसने। अच्छा आपका भाई पैसा इसने लगा रखा है, ये मैंने नहीं ला रखा भाई, मैं तो इसका सारा है अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ। 2 दिन बाद फ़ोन कराया हमारा रामनिवास आ जा भाई SP के पेश होवांगे, तेरे भाई की दरखास्त भी देंगे और या मेरी भी लगाऊंगा। नू लिया भाई मैं मेरे भाई की दरखास्त को नहीं दू सकूँ, तू तेरी कार्रवाई जो है तू तेरी कर। पहले दिन तक था दरखास्त दूंगा, फिर अगले गया नाइट के अगले दिन माँ भाई चल ठीक है भाई तेने उनका कुछ भेद हो तो बता दे। जो ये अंकित ईश्वर और जसवंत संजू ये दिवाली वाली रात ने भागे, उससे 2 दिन बाद एक मैं एक बढ़िया है उसके 22 लाख रुपये दे के आए हैं। उससे पहले दिन दिवाली से 2 दिन बाद, जैसे आज भाग्य रात को उससे 2 दिन बाद एक मैं बढ़िया हिंद की रिश्तेदारी में ये यशवंत की में उसके 22 लाख रुपए दे के आए। इसका भाई आज़ाद का लड़का संदीप दे के आया। यानी कि घर से गायब होने के 2 दिन बाद ये बात है। चलो एक चीज और निष्कर्ष बाद में निकल लेंगे हम। रोड 1-2 जगह और भी दिख रही है, मैंने बताएगी नहीं रोड बताएगी नहीं है कि जो यू है क्या नाम है आपके मामा का जो लड़का है ईश्वर जो गुजर गया रामनिवास उसका भाई, ये आड़ा भाई साहब है देखो ये जाने वाला था बोला अपनी चैन तक गया वो तो मरना जीना परमात्मा का हाथ है। लेकिन आड़ा षड्यंत्र वाली बात के क्यों उठे हैं, ये आड़ा बात उठे हैं। सब तो पहली बात आ जा है कि उनका उसकी मृत्यु को छुपाना।
हाँ बिल्कुल छुपा यार सीधा सीधा जावा है, उन्हें छुपाने की जरूरत की पड़ी। ना, उन्हें छुपाने की कोई अच्छा, दूसरी बात जावा है, रोड वाली बात है कि जो इसका भाई है रामनिवास, रामनिवास जो आपके मामा के लड़का है, मम्मा लड़का है। हाँ रामनिवास, ये आड़ है, इसमें भी रोड और पानी दिखा है, मरे आवड़े क्यों नहीं दिखा है। एक दिन तो यू कहा है कि मैं कल दरखास्त देने लगा अपने भाई के खिलाफ, भाई मेरा भाई मारा है, अगर मेरा भाई मारा है मैं इसके खिलाफ दरखास्त दूंगा और आप दे लो अपनी इसके साथ ही लड़ूंगा, बिला तेरे साथ ही मैं इस दरखास्त में तू भी दे और मेरी भी पैरवी कर, तू एसपी के पेश होंगे आप ही। मेरा भाई इन्होंने 100% मारा है, मतलब फिर अपने 2 दिन बाद मना कर देता है, अगले दिन फिर वो मना कर दे हुए है। तो ये आड़ा देखो न्यूज सक जाओ है, जो आपने कही ना उड़क जो करोड़ा का सामान उसमें पड़ा है शोरूम उसके में, ये बाड़ा न्यूज सक जाओ है। ईश्वर ने क्या करता, यू सारा पैसा मेरा लाग रहा है। तो जो गांव में गुआंड में आप रिश्तेदारी में यार प्यारा जो रुपया ठा रखा था वो एक सीधा हसासियारा जाओ है, अगर रोड में रहे रोड रामनिवास में। और इसके लिए शामिल है एक तो संजू, एक अंकित, यशवंत, ईश्वर तो जालिया और ईश्वर है। अच्छा 2 ईश्वर हैं, एक तो जालिया एक और ईश्वर है। ये भी गायब जो हुए हैं रात ने, ये 2 परिवार थे, 3 थे, क्या परिवार में 2 ही है? ये 2 परिवार थे भाई साहब। एक तो हो गया रामनिवास का, एक ये अंकित और जसवंत अरला परिवार, ये परिवार तो है गायब अब। इसमें भाई साहब पता क्या है, ये जैसे आप इसके घर न गए पैसे मांगने, इसने 112 पे कॉल भी की थी यशवंत की बहू ने। अच्छा। और मुंडाल चौकी से या ये 112 वाले आए थे अपने पास जब अभी पैसा मांगने गए बीच में। तो 112 ने अपने कागज देखे, उन्हें लगाई थी भाई मेरी लड़की उठाना रहे बामबड़ा थे, तो माजी बुला लो, किसने बुलाओ, हम खोट को नहीं कर रहे। तो वो प्रशासन आ गया, उन्होंने वीडियो भी बना रखी है, दूर से बनाते आए थे, वो गेट में थे, बोले भाई लड़की उठाना रहे हो तुम, माँ जी लड़की किसी उठाना आवा थे, लड़की उठाना दे तो कह तो किसी ने ठाई पंदे, कह किसी के लिए मारा पीटी कर दे, पंदे आड़े बैठे थोड़ी न पंदे आपने, भाई इसका पिताजी दौरे बैठे हमारा है, हम खुद घाट पे बैठे, हाँ कोई हलचल दिखा आपने इसी के भाई हम लड़की ठाना रहे। ये दिवाली कितने दिन पहले की बात है? ये दिवाली से 4 या 5 दिन पहले ही बात, 13वीं होने के बाद, हाँ बाद की बात है। तो 112 ने अपने कागज देखे थे, उन्होंने इनको धमकाया भाई इस भाई के पैसे दे दो, 5-7 महीने से जो फ्रॉड पड़ा था हमने खंडा रखा है ना, इसकी मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है कोई भी, नहीं तो मैं थारा गिंड बांध देता इस भाई के ना, पैसे दे दो ना तो थारा वापिस मुकदमा कर दूंगा। मेरे से बोला भाई तू दरखास्त दे मुंडाल चौकी में, और मैं भी तराक गई इनका सबका गिंड बांध दूंगा। मन ने फिर भी उसने मेरे पाँव पकड़ लिए ईश्वर ने, भाई पंचायती तौर पर भाई तेरे पैसे देंगे, क्यों लुगाइयाती घर सबका जलूस कटवाओ है, घर परिवार एक है, भाई बुआ न तड़के की चीज़ मारता लगने, भाई मामर दरिया लगने, उस चीज़ ने भाई साहब उड़े की उड़े वो हाथ पाँव जोड़ के ख़त्म कर गए। हाँ फिर न्यू सोची जा आरामदारी तरफ रुपया लेकर जाओ भाई, हमने क्यों खंडाना है सांग नुमला भाई तेरा जब पंचायती तौर पर सुलझ जाओ तो देख बहुत अच्छी बात है भाई, ये भी बसे कसे रह जाए हम भी बसे कसे रह जाओ, यो अपना जो सुलझ है तो सुलझा लेना, तो मुकदमा मेरे दर कोई है कि तू कर लियो, चाहे यो रिकॉर्ड चेक कर सको। 112 पे उन्होंने कॉल कर रखी है, जो भाग्य उससे 2 या 3 दिन पहले की कॉल है। ये भी सत्तू भाई देखिए इस मैटर में देखो भाई, मेरे द्वारा ये इस भाई ने दिखाए हैं जो SBI में तो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, SBI बैंक की ट्रांजैक्शन है या, और ये है 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख 44 लाख 80 हज़ार तो ये जा रहे हैं। टोटल कितना जा रहा है रुपया? टोटल 1 करोड़ 22 लाख रुपये जा रहे, 1 करोड़ 22 लाख। इसमें तो आपका अपना कितना लग रहा होगा, और जब बाकी रिश्तेदार लोन पोन और वो कितना किया है आपके अपना? है एक भाई है वायुसेना में फौज में, ये तो उसकी पेंशन पे लोन करा था भाई 45 लाख रुपये। तो एक भाई से 30 लाख रुपये लोन करा था, मास्टर था, उसकी उस पर वो स्टेटमेंट में लिया दूंगा आपने। एक गांव में मकान बेच रखा है मैंने 30 लाख रुपए का बमड़ा में, वो दे रखे, नुक्कन दोगे तो वो सारे कागज आपके पास डॉक्यूमेंट मैं सेंड कर दूंगा। चलो ये मतलब यह बात पूछने का मतलब ये है तो कल ना भाई नु कह दे ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो भाई ये इसमें हम जब कहोगे ना तो उन सबूत ने भी आप कैसे में रख देंगे सबूत है भाई। तो देख ये ला रखी मैंने भाई CM विंडो पे दरखास्त, और ये SP वाली कौन सी सुली, ये है SP का लगा रखी है भाई, और ये है खरक चौकी में
लगा रखी है। ये कोई भी चाहता हूँ नहीं है, मैं सारे दिनेश भाई को ये डॉक्यूमेंट्स दूंगा बिल्कुल। और इसमें कोई भी 1 रुपये का भी हेर फेर नहीं है, 1 रुपया भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये चाहे दिनेश भाई चाहता हो तो अगली पार्टी के शामिल हो सके मेरा। खैर देख मैं बताऊंगा सब, तो हमने कोई सबूत की जरूरत नहीं, समाज आई ना हो है। और ये भाई ना, ये भाई अपने समझदार बुद्धिजीवी वर्ग इतना समझदार है कि आख्या नहीं लाग लिया आदमी का बोलने का तरीका नहीं बता जाए कौन सच्चा और कौन झूठा है। तो भाई गम गणीला भी बात खचक होने की, एक बात तब आ जाए सीधी सीधी बात। एक जो यो परिवार, 2 परिवार बताए जा रहे हैं, 2-3 परिवार, 2 परिवार जो गायब हैं, हम इनके फोटो लेकर साथ के साथ उन चीज़ों में आप तो दिखाने लग रहे हैं। नंबरवार एक तो ये दिखा है बराबर में जीत भाई बैठे हैं, इसके बराबर ये दिखा है अंकित का फोटो हमने ले लिया है। एक है यशवंत का भी फोटो हमने ले लिया है। ये पे जो 2 और रह रहे हैं, ईश्वर और संजू। एक है मदनेड़ी का संदीप जो इनका पार्टनर बताया गया है, वो उसका मेरा गांव में है, वो भी गायब हो लिया ना। वो गांव में अब तक वो गायब नहीं हुआ है। वो इनको बचाने में या इनकी मदद करने में वो इनके पीछे है, गांव से ही ताल्लु से, यानी कि बैक में जैक लगा रहा है। वो इनकी सहायता कर रहा है। तालू गांव तो बेरा पट्टा है इस बात का में। ताल्लू गांव तो बेटा पाली, यानी कि वो जो मदन संदीप वो कभी आपके सामने नहीं आया, प्रत्यक्ष रूप था वो है। हाँ, वो इनकी पीछे से मदद करता, जैसे भागने में या इनका पीछा छुपाने में मदद करता वो इनकी। तो भाई देखो, एक तो यो यशवंत हो गया, फोटो दिखला रहा आपने, एक हो गया यो अंकित, ये तो दोनों बाबू बेटा नहीं, ये दोनों यशवंत और अंकित। ईश्वर ना, ये इसका काका है। अच्छा, ईश्वर का लड़का है अंकित, एक्सपायर हो गया। एक्सपायर ना, ये जो दूसरी पार्टी है ना, यशवंत का भाई है ईश्वर, ये इनका लड़का है अंकित। हाँ, लड़का अंकित है, जिसका नाम ये कंपनी ये चलो ये 2 फोटो अब तो दिखाना है रे भाई, और 2 भी काटने की कोशिश करेंगे। जितने भी ये आदमी दिखे एक बार जरूर आपने हमारा नंबर जितने दिखता होगा उन्हें बताइयो, हम उन तभी सवाल जवाब लेवाएंगे, उन तभी पूछेंगे कि ये सच्ची बोल रहे के झूठ बोल रहे। इसे अगर ये झूठ बोल रहे सामने आगे अपना पक्ष जरूर रखो भाई। दूसरी बात यह है, यू भाई जो बता रहा है, जो गांव में तभी 1,22,00,000 से इस भाई का जा रहा है, 1,22,00,000 ना। हाँ, 1,22,00,000 तो मेरे जा रहे हैं। ताल्लू गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं है, देख आज वो मीडिया के सामने आवे नहीं आवे इस चीज़ की मकंदा नहीं। बाकी भैया की अपील करूँ हूँ, जिसका भी पैसा लग रहा है ना, वो ही मीडिया के सामने बिल्कुल आओ और उन टोन में हमारी मदद करो। तो हमने इस चीज़ का बेरा भाई, ताल्लू में तो कोई घर नहीं है ऐसा जिसके रुपये नहीं लग रहे हों। दिनेश भाई, आप जाके ताल्लू में पता कर लो चाहे बेशक। इन्होंने तो कम से कम 1-1.5 साल से ये फरोपना खंडा रखा था, कम से कम ये 2-4 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा पैसे लेके फरार हो रहे हैं भाई। यूं तो ना, एक देखो आपने भी देखा 3-4 महीने पहले पंचायत भी हुई, और भाई सुरेंद्र खड़गड़ा भी, और अपना क्या नाम है बलराज कुंडू भी, MLA भी उड़ाए थे, पंचायत हुई थी बड़म्बे में, वो भी करीब 500-600 करोड़ का घपला बता जा रहे थे। ये तो उससे भी ऊपर जा रहा है। फिर इसने हम क्या कहते हैं, हरियाणा का विजय माल्या, यो विजय माल्या तभी बहुत ज़्यादा है। विजय माल्या तो इसने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया, इतना पैसा इसके पास है ही बालगढ़ी में। भाई रे ढूंढो ना, तो इन भाइयों ने कितने को किडनैप कर लेके और समस्या हो जाए। कहने का मतलब ये है भाई, गणे हसन की बात तो एक आदि करनी पड़ जा रहा है बिना काम चालकों ने। लेकिन ये जो फोटो आपने दिखला रहे, जहाँ कहीं भी किसी भाई ने दिखा है तो जरूर इत्तला करियो, बताइयो भाई। और ये है ना, ताल्लू गांव से अपील है भाई, इसमें मीडिया के सामी, प्रशासन के सामी बिल्कुल आओ, नहीं तो ये फ्रॉड पड़ा ये देश ने नुए लूट दे रहेंगे। अगर ये ईब ठहगे तो आगे और भाई गलत काम नहीं करेगा भाई। और कोई शर्मान की जरूरत नहीं है भाई, जिसका पैसा लग रहा है ना वो बिल्कुल मेरे से संपर्क कर ले। मेरे पास लिखित है, प्रशासन में भाई की मदद करूँगा और मेरे साथ चलो भाई। इन है ना ये जो पैसा फ्रॉड तो ले रखा है, ये पैसा है ना उनसे लेंगे भाई। तब भाई पूरे तल्लू गांव का अपील है, पूरा तल्लू गांव सुना इस बात ने, पूरा तल्लू गांव का अपील है। जिस भाई का देखो खून पसीने कमाई है कि क्योंकि पेट पट्टी बांध के लोगों ने दे रखा होगा, लालच में आ गए ब्याज बट्टे में क्योंकि भी दे रखा है, वैसे में आओ भाई। और आगे से मेरे एक भाई न्यूज बताओ कि किसका कितना लाग रहा है। कोई शर्मान घबराने डरने की जरूरत इन बातों में नहीं होती है। तब भाई ना किसी के पास अगर लिखित नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, लिखित मेरे पास है। जो कोई उचंती पैसा दे रहा है ना वो बेशक मीडिया के सामने आ सके, प्रशासन में भाई न मैं लेके चलूँगा। मेरे पास ये प्रूफ है भाई, मैं बैंक से दे रहा हूँ भैया, नुकड़ नहीं है आग मैं पैसे नहीं दे रहा। ये देखो भाई, बैंक से दे रखे मैंने पैसे। कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें ना आगे दिखाओ भी गए, और जो भाई सबूत मांगे हुए भी, मकान बेच रहे हो, लोन करवा रहे हो, सारी चीज़ तो और आगे भी देंगे जो ये हमने सारे हमारे पे।
तो यो हम आपसे एक बार दिखा वहाँ खोल गए, अगर इसमें कैमरे के सामने दिखाइयो जी एक बार इसने कि भाई इतने पीछे ये देखो भाई 44 लाख तो ये है एक, और बाकी 28 लाख एक, और बाकी 22 लाख एक, कुछ नहीं करके करीब 30 लाख एक। हाँ जो भी है भाई, हाँ बिल्कुल ये लिख रखे भाई सारे। और घनी लंबी हम वीडियो खींचते नहीं है क्योंकि घनी लंबी में तुम भी दुखी हो जाओ हो। तो बाकी ना सारी बात अगली अपडेट अगली वीडियो में आपने जरूर मिलेंगी। पर बाकी एक भाई इन फोटो ने फिर पछाड़ो यशवंत और अंकित जित भी दिखा जिक्र भी बात हो जरूर बताइयो भाई। तो बने रहियो, आगे ही पूरी अपडेट थी जमींदार मीडिया पर दिनेश गलावत के साथ। जय हिंद।